जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां ने? विषय हिंदी धोरण 8 पाठनु नाम छे हार की जीत एटले हारनी जीत। हारमांथी पण जीत कई रीते मेळवी शकाय ते। हवे पाठना पात्रो कया कया छे जोवानुं छे। एक छे बाबा, बीजो छे डाकू अने त्रीजो छे घोड़ो। अहींया सुंदर एवी कहानी कीधी छे जे आपणे समजवानी छे। तेमांथी आपणे शुं प्रेरणा मळे छे, ए कहानीनी अंदर कई कई रीते शुं कर्युं छे, कोणे छल कर्युं छे, कोणे दयाभाव बताव्यो छे, आ कहानीनी अंदर आपणे जोवानुं छे। तो आपणे कहानी तरफ जईए। पाठ तरफ ध्यान बधानुं। पाठनुं नाम शुं छे? हार की जीत। पेज नंबर छे 38 तो हार की जीत एटले के हारीने कई रीतना जीतवुं। जे आमां पंडित छे, साधु छे, ए हारी जाय छे अने पछी ए हारीने पण कई रीते जीते छे। युद्ध नथी लड़ता, कई रीते जीते छे ए आ कहानीमां जोवानुं छे। एणे पोतानो घोड़ो छे ए गुमाव्यो होय छे डाकू द्वारा, बराबर। अने ए केवी रीतना ए फरी एना घोड़ाने प्राप्त करे छे अने डाकूने हरावे छे। युद्ध नथी थतुं, एना बोलथी ए कई रीते जीते छे, एनी वाणीथी ए जोवानुं छे। तो पाठनी शरूआत करता पहला आपणे जोशुं प्रस्तावना। हवे आ कहानी कोणे लखी छे एनुं नाम अहींया लेखकनुं नाम आप्युं छे सुदर्शन। कोणे लखी छे? सुदर्शने। हवे प्रस्तावना तरफ ध्यान बधानुं। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन का मूल नाम क्या था? बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म, सुदर्शन का जन्म, आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। पंजाब के सियालकोट में किसका जन्म हुआ था? सुदर्शन एटले के बद्रीनाथ शर्मा, उसका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे, જ્યારે छठा ધોરણમાં હતા ત્યારે, जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने अपनी प्रथम कहानी लिखी थी। सुदर्शन छे ए ધોરણ 6માં હતા ત્યારે એણે પોતાની પ્રથમ કહાની એટલે પ્રથમ વાર્તા લખી હતી। प्रेमचंद्र की तरह आपने उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। શું પ્રેમચંદ્રએ જેમ ઉર્દू ભાષામાં લખ્યું હતું એવી જ રીતના આણે પણ ઉર્દू ભાષામાં કહાની લખવાની શરૂઆત કરી હતી। તત્પશ્ચાત એટલે કે એના પછી हिंदी में लिखने लगे, एना पछी उर्दू में तो लख्युं ज, पछी एना पछी हिंदी में पण लखवा लाग्या। एना पछी एने शुं शुं कर्युं तो कि नाटक, कहानी तथा उपन्यासक लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था। हिंदी साहित्य ने शुं आगळ समृद्ध कर्युं। नाटक लख्युं, कहानी लखी, उपन्यासक लख्युं, आ बधुं लखी अने हिंदी साहित्य छे हिंदी भाषा ने समृद्ध करी दीधुं। कोणे? सुदर्शने, जेनुं नाम शुं हतुं? बद्रीनाथ शर्मा। तो इस कहानी में हमें क्या देखना है, आगे देखिए। प्रस्तुत कहानी में सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश एटले के संदेश प्रधान कथा है। उपदेश आपती एवी कथा छे जे कोणे लखी छे? सुदर्शने लखी छे। तो आ कहानीमां शुं छे जो मानव भावना पर आधारित है। ए मानव भावना, मानवनी जे भावनाओ छे, लागणी छे, एना उपर आधारित छे। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा। बाबा भारती नाम छे, साधु छे एनुं नाम शुं छे? बाबा भारती। शुं नाम छे? बाबा भारती। अने एनो घोड़ो छे। अने एना पछी चर्चा शेनी थई छे? डाकू खड़कसी। डाकू का नाम क्या था? खड़कसी के कानों तक पहुँचती है। शुं? जे साधु हता एनो घोड़ो खूब ज अनोखो, खूब ज सुंदर हतो, बराबर। हवे सुंदर घोड़ानी नजर डाकू खड़कसी सुधी आ वात पहोंचे छे, एनी नजर पहोंचे छे, बराबर। एनुं दिल एना उपर आवी जाय छे, घोड़ा उपर। तो ये आगळ शुं करे छे आ कहानीमां जोवानुं छे। वह घोड़े से घोड़ा ले जाता है, वह घोड़े से वो घोड़े धोखे से घोड़ा क्या ले जाता है। कौन? डाकू खड़कसी। वो साधु के साथ क्या करता है? धोखा करता है और धोखे से, छल कपट से घोड़ा जो साधु का है वो ले जाता है। परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। बाबा भारती ना तो युद्ध करते हैं पर कुछ ऐसा बोलते हैं कि वह डाकू खड़कसी है वो मजबूर हो जाता है घोड़ा लौटाने पर। जो साधु का था, बाबा भारती का था घोड़ा, वो मजबूर हो जाता है वो घोड़ा वापस उसे लौटाने पर। ऐसा क्या कहते हैं वो हमें आगे पाठ में
देखना है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। એટલે જે વાત છે બાબા ભારતી એને કહે છે, બરાબર, એ વાત કહે છે અને ડાકુ સાંભળે છે તો એનું હૃદય છે એ પરિવર્તન થઈ જાય છે. એનું હૃદય અને એનું મન એવું નક્કી કરી લે છે કે મારે ઘોડાને પાછો દઈ દેવો છે. તો એ આપણે આગળ પાઠમાં જોવાનું છે. उसके बाद उसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है. આ જ વાત ઉપર અહીંયા આધાર રાખવામાં આવ્યો છે. આ જ વાત આપણે અહીંયા કહી છે, શીખડાવી છે, એ જોવાનું છે. इस कहानी में विनम्रता क्या? इस कहानी में क्या? विनम्रता. विनम्रता એટલે કે આદર, ઉદારતા એટલે કે દયાળુ, પશ્ચાતાપ એટલે જે પસ્તાવો થાય એ, દયાભાવ, દયા, કરુણા, લોકહિત એટલે લોકોનું કલ્યાણ, की आकांक्षा आदि मूल्यों का समाविष्ट किया गया है. कौन कौन से मूल्यों का समाविष्ट किया गया है? तो पहला है विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव और लोकहित की आकांक्षा એટલે જેવી વાતોનું આ મૂલ્ય, આની અંદર આવું મૂલ્ય આપણે સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. એનું મૂલ્ય શું છે એ સમજાવવામાં આવ્યું છે આ પાઠની અંદર. તો આપણે આગળ પાઠ તરફ જશું. पाठ में बधानु ध्यान. चलो. माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर आनंद आता है. पाठ में क्या समझाता है हमें? सुदर्शन जी है वो हमें क्या समझाता है कि माँ को अपने बेटे, माँ को अपने बेटे और किसान को लहलहाता हुआ खेत, ये दोनों देखकर, माँ को बेटा देखकर और किसान को अपना खेत देखकर आनंद तो आता ही है. वही आनंद किसे आता है? बाबा भारती को. कैसे आता है? तो वो अपना घोड़ा देख आता है, उसे अपना घोड़े से बहुत प्यार था. किसे? बाबा भारती को. बाबा भारती अपना घोड़ा देखकर खूब ही प्रसन्न हो जाते थे. भगवत भजन से जो समय बच जाता था, એટલે જે ભક્તિ કરતા હતા એમાંથી જે સમય વધી જતો હતો, वह घोड़े को समर्पण हो जाता था. એટલે જે સમય એના ભજન કીર્તન પછી, બરાબર, પૂજાપાઠ પછીનો જે સમય વધે છે એ ઘોડાને આપી દેતા હતા. કોણ? બાબા ભારતી. वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था. घोड़ा कैसा था? बहुत ही सुंदर और बलवान था. वो घोड़ा किसका था? बाबा भारती का था. इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था. એની સરખામણીનો ઘોડો આખા એરિયામાં ક્યાંય હતો નહીં. બરાબર, કયો ઘોડો? જે બાબા ભારતીનો ઘોડો હતો તે. इसके जोड़का એટલે એની સરખામણી કરી શકે એવો ઘોડો આખા ઇલાકામાં ક્યાંય હતો નહીં. बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे. बाबा भारती उस घोड़े को क्या कहते थे? सुल्तान. आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि घोड़े का नाम क्या था? तो क्या था? सुल्तान. सुल्तान कहकर पुकारते थे. अपने हाथ से लहलहाते थे. अपने हाथ से लहलहाते थे એટલે એના હાથોથી જે ઘોડાની કેસવાળી ઉપર હોય છે, બરાબર, સુવાળા વાળ હોય છે, એના ઉપર હાથ ફેરવતા હતા. ખુદ દાણા ખીલાતે તે. એને દાણા જે પણ ખવડાવવાનું હોય એ પોતાના હાથે જ, ઘાસ હોય કે દાણા હોય કે જે પણ હોય એ પોતાના હાથે જ ખવડાવતા હતા. खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे. कौन प्रसन्न होता था? बाबा भारती. कौन प्रसन्न होता था? बाबा भारती. किसे देखकर? सुल्तान, यानी कि अपने घोड़े को देखकर. उन्होंने रुपया, क्या? रुपया, माल, असबाब એટલે કે એનો સામાન, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था. क्या? अपना सब कुछ, रुपया, माल, सामान, असबाब सब कुछ छोड़ दिया था. किसके कारण? घोड़े के कारण. यहाँ तक कि उन्होंने अपना नगर जीवन भी धुरना की थी. अपना नगर जीवन था, जो वो नगर में रह रहे थे, जो महलों में रह रहे थे, वो भी उसने छोड़ दिया था. उन्हें नगर के जीवन से भी धुरना थी. धुरना એટલે કે શું હતું? એને નફરત થવા મળી હતી, એને એ ગમતું હતું નહીં. अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे. बाबा भारती है वो कहाँ रहते थे? गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे. भगवान का भजन करते थे. क्या करते थे? भजन कीर्तन करते थे. वो साधु है तो स्वाभाविक बात है ना, वो भजन कीर्तन ही करते हैं, तो वो भगवान का भजन करते थे. कौन? बाबा भारती भजन करते थे. मैं
भजन करते थे, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। बाबा भारती है वो अपने अंदर ऐसे विचार प्रकट करते कि अब मैं किसके बिना नहीं रह सकूँगा, सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उन्हें ऐसा लगने लगा, उन्हें कैसा लगने लगा कि मैं अब सुल्तान के बिना रह सकूँगा नहीं, હું હવે સુલતાન વગર રહી શકીશ નહીં। એને જે ઘોડા સાથે લગાવ થઈ ગયો હતો એના સાથ વગર હવે એ રહી શકશે નહીં, એવું એ કહે છે। ઉन्हें ऐसा लगने लगा था, એને એવું લાગી રહ્યું હતું કે હવે હું સુલતાન વગર રહીશ નહીં। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, એની ચાલ ઉપર, એ જે ચાલ રહ્યું હતું એના ઉપર એ શું હતા, લડ્ડુ હતા। લડ્ડુ હોના યાની ક્યાં હોના, એના ઉપર આમ પ્રશંસા દેખાવતા હતા, એને જોઈને એ ખૂબ જ ખુશ થઈ જતા હતા। તો ઉસકી ચાલ પર वो क्या थे, लट्टू थे, એટલે એની ચાલ ખૂબ જ ગમતી હતી, એના મોહિત હતા। लट्टू होने यानी कि मोहित ना, उसकी चाल पर वो खूब ही मोहित थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। क्या कहता है कि ये घोड़ा तो ऐसे चलता है मानो कि मोर घटा को देखकर नाच रहा हो, એટલે વાદળો વરસાદ આવે અને વાદળો કાળા કાળા છવાઈ જાય ત્યારે મોર કેમ કળા કરીને સુંદર નાચવા મળે જ્યારે વરસાદ આવવાનો સમય થાય, એવી રીતના તો જે આ ઘોડો હતો એ એવી રીતના ચાલતો હતો કે મોર ઘટા કરીને કેમ ઘટાને એટલે ઘટાદાર વાદળો જોઈ અને કેવી રીતના નાચે એવી રીતના ઘોડો ચાલતો હતો। અને ઉસકી ચાલ પર લડ્ડू कौन था, बाबाजी थे। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर, જ્યારે સાંજનો સમય થઈ જાય ત્યારે जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। बाबा भारती थे, वो जब तक संध्या होती थी तभी उसी समय 8-2 चक्कर घोड़े पर बैठ के नहीं लगाती तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। સાંજનો સમય થાય અને ઘોડા ઉપર 8-10 રાઉન્ડ ન લગાવે ત્યાં સુધી એને એના દિલની એના મનની શાંતિ થતી ન હતી। તો હવે આગળ જોઈએ। तो आगे शू कहे छे, चैन नहीं मिलता था, किसे, बाबा भारती को चैन नहीं आता था। तब खड़क सिंह उस इलाके का कोयायक डाकू था, एटले प्रख्यात डाकू हतो। खड़क सिंह नामनो एक डाकू हतो। चलो एनु चित्र जोईए आपणे। तो अहींया तमे जे चित्र जोई रह्या छो ए कोण छे, आ छे डाकू खड़क सिंह, जे कोहियात एटले बदनाम, ए इलाकानो बदनाम डाकू हतो। अहींया तमे जे चित्र जोई रह्या छो ए कोनु छे, खड़क सिंहनुं। चालो आगळ पाठ तरफ जईए। तो अब पुस्तक में ध्यान, खड़क सिंह उस इलाके का कुहियात यानी कि बदनाम डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। लोगों एनु नाम सांभळी अने ध्रुजता हता, डरता हता। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। एटले धीरे धीरे सुल्तान एटले के घोड़ानी कीर्ति, घोड़ाना वखाणो, घोड़ानी प्रशंसा कोना कानों सुधी पहुंची, डाकू खड़क सिंहना कानों सुधी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा था। क्या होता, उतावला। अधीर होना यानी कि बेचैन, उतावला। तो किसका मन अधीरा हुआ होने लगा, डाकू खड़क सिंह का। तो उसका मन खड़क सिंह जो सुल्तान था उसे देखने के लिए क्या हो रहा था, अधीरा हो रहा था। उसका हृदय है उसे देखने के लिए अधीरा हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। कौन, डाकू खड़क सिंह किसके पास पहुंचा, बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। और नमस्कार करता है और बैठ जाता है। तो बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है। बाबा भारती क्या कहते, खड़क सिंह क्या हाल है। बाबा भारती खड़क सिंह से कहते कि शू हाल चाल छे। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। हवे खड़क सिंह छे हवे एने लालच छे, एने एनु हृदय कोना उपर आवी गयुं छे, पेला घोड़ा उपर, सुल्तान पर, बराबर। तो हवे ए थोड़ो विनम्रता बतावे छे, आम झूकीने कहे छे। शू कहे छे, खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया, शू कहे छे, तमारी मेहरबानी। तो हवे जे बाबा भारती छे शू कहे छे, जो कहो इधर कैसे आ गए, तो कहो इधर कैसे आना हुआ।
સુલતાન કી ચાહ ખીચલાઈ, શું કહે છે? સુલતાનના જે વખાણ છે, સુલતાનને હાસિલ કરવાની જે ઈચ્છા છે, લગ્ની છે, એ મને એના તરફ ખેંચી લાવી. સુल्तान की चाह खींच लाई. विचित्र जानवर है ऐसा बाबा भारती बोलता है कि वह बाबा भारती उसकी प्रशंसा करते उसके घोड़े की. उसे पता नहीं था कि यह मेरा घोड़ा ले जाएगा धोखे से, तो वो तो अपने घोड़े की प्रशंसा करते कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे. એમ કે જે વિચિત્ર પ્રાણી છે, તું એને જોઈશ તો ખૂબ જ ખુશ થઈ જાઈશ. હવે આગળ જઈએ. આ હતું પેજ નંબર આપણું 38. હવે આગળના પેજ નંબર 39 ઉપર જોવાનું છે. અહીંયા ચિત્ર તરફ ધ્યાન. બાબા ભારતી ખડકસિંહ અસ્તબલ में पहुँचे है, એટલે કે ક્યાં જાય છે? તબેલામાં. અસ્તબલ એટલે તબેલા में पहुँचे थे. बाबा ने घोड़े को दिखाया और घमंड से खड़कसिंह ने घोड़ा देखा और घोड़ा देखकर वो आश्चर्य हो जाता है. चलो पाठ की ओर बढ़ते हैं. पेज नंबर 39 देखिए. ये चित्र आपको खड़कसिंह और बाबा भारती का दिखाई देता है और इसके नीचे जाना है हमें. यहाँ पाठ में ध्यान. मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है. ऐसा कौन बोलता है? कौन बोलता है? खड़कसिंह बोलता है, डाकू बोलता है. और किसे कहता है? बाबा भारती को कहता है कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है. किसके बारे में? सुल्तान के बारे में. मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है. ऐसा कौन कहता है? सुल्तान. जो सुल्तान के बारे में प्रशंसा सुनी है वो ऐसा कौन कहता है? बाबा भारती को. कौन कहता है? डाकू कहता है बाबा भारती को. अब उसके आगे क्या देखता है? देखो. उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी. उसकी चाल है वो तुम्हारा मन मोह लेगी. ऐसा कौन बोलता है? साधु यानी बाबा भारती. किसे कहते हैं? वो डाकू से कहते हैं कि એની ચાલ છે તારું મન મોહી લેશે. શું? મનને શું કરશે? મોહી લેશે, તને ખૂબ જ ગમશે. कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है. શું કહે છે બાબા ભારતી? કે वह घोड़ा देखने में भी अति सुंदर है. क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है. શું કહે છે? क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है. અંકિત હો જાતી એટલે કે એની છબી છપાઈ જાય છે. જે લોકો એ ઘોડા તરફ જોઈ છે, એકવાર એ ઘોડાને જોઈ છે, એના હૃદયમાં આ છબી છાપ થઈ જાય છે એના ઘોડાની, પછી ફરી જતી નથી. એમ એને દિવસ ને રાતે ઘોડો જ દેખાય છે, એવો એ ઘોડો છે. એવું કોણ કહે છે? બાબા ભારતી કહેતે हैं. बहुत दिनों से अभिलाषा थी आज उपस्थित हो सका हूँ. હવે ડાકુ બાબા ભારતીને શું કહે છે કે ખૂબ જ ઘણા દિવસોથી આશા હતી જોવાની, હવે આજે તો હું ઉપસ્થિત એટલે આજે હું હાજર થઈ શક્યો છું. उसके बाद बाबा भारती क्या कहते हैं? बाबा भारती और खड़कसिंह अब अस्तबल એટલે કે તબેલામાં પહોંચે. બાબા ભારતી और खड़कसिंह कहाँ पहुँचे? अस्तबल એટલે કે તબેલો, ત્યાં પહોંચ્યા. बाबा ने घोड़े दिखाया. बाबा ने अपने घोड़े को क्या? बड़े घमंड से दिखाया. किसे दिखाया? खड़कसिंह को दिखाया. घोड़ा देखा और आश्चर्य से देखा. किसने आश्चर्य से देखा? खड़कसिंह ने. घोड़ा देखा बड़े आश्चर्य थी, आम खूब ज आश्चर्य थी जोवा लाग्यो. उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे એટલે કે એણે એવા કેટલાય ઘોડા જોયા હતા, પણ આ ઘોડો તો કંઈક અનોખો જ છે. પરંતુ ऐसा बाका એટલે કે આવો અદ્ભુત, बाका यानी कि अद्भुत, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा એટલે એની આંખો સામેથી આવો ઘોડો ક્યારેય પસાર થયો નહીં. આવું કોણ બોલે છે? આવું કોણ વિચારે છે? खड़कसिंह विचारे छे. सोचने लगा भाग्य की बात है. क्या कहता है? यह तो भाग्य की बात है. ऐसा घोड़ा खड़कसिंह के पास होना चाहिए. એ પોતાની અંદર પ્રશ્ન કરે છે ને જવાબ પણ પોતે જ આપે છે કે આવો ઘોડો તો મારી પાસે હોવો જોઈએ, यानी कि खड़कसिंह के पास होना चाहिए. ऐसा अपने आप को कहता है. इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? આ સાધુને આવી વસ્તુથી શું લાભ થવાનો છે? આની પાસે હોવો જોઈએ નહીં, આ તો મારી પાસે હોવો જોઈએ. कुछ देर तक आचार्य से खड़ा रहा. थोड़ा समय સુધી આચાર્યથી એ ઘોડા સામે જોઈ રહ્યો હતો, ત્યાં ઊભો જ રહ્યો હતો. इसके पश्चात यानी कि उसके बाद उसके हृदय में हलन चलन होने लगी. એટલે એના હૃદયમાં હલન ચલન થવા લાગી. મતલબ એનું હૃદય એને કહેવા લાગ્યું કે આ ઘોડો હવે મારે હાસિલ કરવો પડશે, પ્રાપ્ત કરવો પડશે. બાળકો की सी अधीरता से बोला. બાળકો કેમ અધીરતાથી બોલે છે એમ બાળકો की तरह, બાળકો की से
अधीरा से बोला। किससे बोलता है? बाबा भारती को कहते हैं। परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? શું કહે છે કે પણ મેં આની ચાલ નથી જોઈ. શું જોયું? એટલે હવે બાબા ભારતી એને એની ચાલ બતાવે છે. જો આગળ ધ્યાન. बाबाजी भी मनुष्य ही थे. बाबाजी शू कहे कि बाबाजी भी क्या थे? मनुष्य ही थे. अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीरा हो गया. એટલે આપણે પોતાની વસ્તુ હોય અને આપણે કોઈ વખાણ કરે તો આપણે મજા જ આવી જાય ને, આપણે પણ આમ કે ઉતાવળા થઈ જાય. तो उसी तरह बाबा थे, वो भी एक मनुष्य ही थे, तो उसे भी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए अधीरतापन था, हृदय अधीरा था. अपनी वस्तु यानी कि सुल्तान अपने घोड़े के बारे में प्रशंसा सुनने के लिए वो अधीरे थे, उतावले थे. घोड़े को खोलकर બહાર લઈ આए. હવે એને બતાવે છે કે આ જો કઈ રીતે દોડે છે. તો તબેલામાંથી ઘોડાને છોડ્યો અને પછી બહારની તરફ લઈ આવ્યા. ઘોડા વાયુ વેગ में उड़ने लगा. એટલે કે હવાની સાથે ઘોડો છે ઉડવા લાગ્યો. घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया. सांप लौट गया यानी कि क्या हुआ? ईर्ष्या होने लगी. किससे? खड़क सिंह को. घोड़ा जब हवा में यानी कि वायु में उड़ने लगा तब उसके हृदय में सांप लौट गया यानी कि ईर्ष्या होने लगी डाकू खड़क सिंह को. वह डाकू था और जो वस्तु पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था. वह क्या था? डाकू था. जो वस्तु उसको पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था. उसके पास बाहुबल था. શું એની અંદર શું હતું? એની સાથે શક્તિ હતી. એની બાહુબલ એટલે બાવળામાં બળ હતું, બરાબર, એ શક્તિશાળી હતો. उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे એટલે કે એના ડાકુ પણ હતા. ડાકુ છે એ આ ડાકુનો સરદાર છે, એની સાથે ડાકુ એટલે કે એની સેના પણ હતી. જાતે જાતે उसने कहा એટલે કે જાતા સમયે જ્યારે જઈ રહ્યો હતો ત્યારે એણે કહ્યું બાબા ભારતીને, बाबाजी मैं यह घोड़ा आपसे न रहने दूंगा. क्या कहता है खड़क सिंह? यह घोड़ा मैं आपके पास रहने दूंगा नहीं. ऐसा कौन कहता है? खड़क सिंह कहता है. कौन कहता है? खड़क सिंह. किसे कहता है? बाबाजी से कहता है. जब ये घोड़ा की चाल देखता है तब उसका जो मन है उसके ऊपर आ जाता है और वह कहता है कि अब ये घोड़ा मैं आपके पास रहने दूंगा नहीं. तब बाबाजी डर जाते हैं. बाबाजी क्या हो जाते हैं? डर गए. बाबा यह सुनकर डर जाते. अब उन्हें रात को नींद न आती. હવે એને રાતના સમયે નીંદર આવતી ન હતી. જ્યારે આ ખડકસિંહને એવું કહીને ગયો ત્યારે એ રાત દિવસ સૂતા ન હતા. સારી રાત અસ્તબલ की रखवाली में कटने लगी. શું કે છે? બધી એવી રાતો છે એ તબેલાની રખવાડીમાં જ પસાર થવા લાગી. પ્રતિક્ષણ ખડકસિંહ કા ડર લગા રહેતા હતા. એટલે પ્રતિક્ષણ એટલે દરરોજ ને દરરોજ ડાકુ ખડકસિંહનો ડર લાગી રહ્યો હતો, ભય સતાવી રહ્યો હતો. કોને? બાબાજીને. પરંતુ કઈ મહિને बीत गए पर वह आया नहीं. यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए. એટલે બાબા ભારતી છે પછી અસાવધાન થઈ ગયા. પહેલાં તો એ સાવધાન મતલબ એનાથી સાવધાન થઈ ગયા હતા કે ખડકસિંહ આવવાનો છે, મારો ઘોડો લઈ જવાનો છે, પણ કેટલાય મહિના થઈ ગયા પણ એ આવ્યો નહીં. તો હવે એ શું થઈ ગયા? અસાવધાન થઈ ગયા. આ હતું આપણું પેજ નંબર 39 હવે આપણે પેજ નંબર 40માં જવાનું છે. સંધ્યાકા સમય થા એટલે રાત્રિનો સમય હતો. સંધ્યાકાળ એટલે એકદમ અંધારું નહીં થઈ ગયું પણ સંધ્યાકાળનો સમય હતો. सूरज आथमी रही तो ए समय. संध्या का समय था. बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे. जब कई महीने हो गए थे उसके बाद बाबा भारती और सुल्तान की पीठ सवार होकर क्या करने जा रहे थे? घूमने जा रहे थे जंगल में. इस समय उनकी आँखों में चमक थी. એની આંખોમાં શું હતી? ચમક હતી. બહુ ખુશ હતા એ લોકો. મુખ પર क्या थी? प्रसन्नता थी. किसके मुख पर प्रसन्नता थी? बाबा भारती के मुख पर. कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को और वह मन में ही फूले न समाते એટલે શું થશે? अति प्रसन्न. फूले न समाना यानी कि अति प्रसन्न होना. तो कभी वह शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते, कभी वह मन में फूले नहीं समाते. कौन? बाबा भारती. अब सहसा एक ओर से आवाज आई એટલે કે તાત્કાલિક થોડાક સમયમાં જ્યારે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે એને એક અવાજ સંભળાયો. सहसा एक ओर से आवाज आई. ओ बाबा इस कंगले की
सुनते जाओ। क्या कहते हैं કે એ બાબાજી તમે મારી विनती सांभळता जाओ। શું કહે છે? તમે મારી વિનતી। નિધન, કંગલા યાની નિધન હોતા है। તો કે બાબા તમે મારી નિધન એટલે કે ગરીબ, બરાબર, મારી વિનતી સાંભળતા જાઓ। આવાજ મેં કરુણા थी, એના અવાજમાં શું હતી? કરુણા હતી, હૃદય પીગળી જાય એવી કરુણા હતી। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। बाबा क्या करते? घोड़े को रोक लेते हैं। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करह रहा है। એટલે અપાહિજ હતો, બરાબર, વિકલાંગ જેને આપણે કહીએ તો એક પગ વગરનો એ માણસ જે વૃક્ષની છાયામાં પડી રહ્યો હતો, મતલબ એનો પગ કામ કરી રહ્યો નહોતો, જેને આપણે વિકલાંગ કહીએ, બરાબર। તો वो कह रहा था यानी दुख से परेशान था। बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा जी उसे पूछ रहा है, वो जो आदमी अपाहिज है वृक्ष की छाया में, उसे पूछ रहे हैं क्यों तुम्हें क्या कष्ट है, तने शू दुख छे? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा। अपाहिज छे एने हाथ जोड़ीने कहे छे, शू कहे छे? बाबा ने, बाबा मैं दुखियारा हूँ। क्या कहता है अपाहिज कि मैं दुखियारा हूँ, बाबा हूँ दुखियारो छूँ, मुझ पर दया करो, मारा ऊपर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 गुना है। क्या बोलता है? रामावाला है यहाँ से 3 गुना दूरी है, मुझे वहीं जाना है। क्या बोलते हैं? मुझे वहीं जाना है। ऐसा कौन बोलता है? अपाहिज बोलता है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेंगे। वो साधु से कहता है, यानी कि किसे कहता है? बाबा जी को कहता है कि बाबा भारती को कहता है कि मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। और मुझे कहाँ जाना है? रामावाला यहाँ तक ही जाना है, यहाँ से 3 गुना थोड़ी ही दूर है। वहाँ तुम्हारा कौन है? ऐसा बाबा भारती पूछता है। बाबा भारती क्या पूछते हैं कि वहाँ तुम्हारा है कौन? आगे देखते हैं, वहाँ तुम्हारा है कौन? तब वह क्या कहता है? अपाहिज देखो, दुर्गा दत्त वैद का नाम तो सुना ही होगा। એ શું કહે છે? दुर्गा दत्त वैदનું નામ કહે છે, એમ કહે છે दुर्गा दत्त वैद का नाम तो सुना ही होगा। वैद એટલે કે ડોક્ટર, બરાબર। तो दुर्गा दत्त वैद का नाम तो सुना ही होगा। उनका सोतेला भाई हूँ। सोतेला यानी कि एक बीजी मानो छोकरो, एनी बीजी मानो छोकरो, 2 माना छोकरा એટલે કે સોतेलो। उनका सोतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया। बाबा भारती ने क्या किया? घोड़े से उतर गए वो और अपाहिज को घोड़े के ऊपर बिठा लिया। स्वयं उसकी लगाम पकड़कर आगे चलते हैं। धीरे धीरे चलने लगे। जो घोड़े के आगे का जो पट्टा होता है उसे लगाम बोलते हैं, तो उसको पकड़कर आगे धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। अचानक इन्हें एक झटको लाग्यो और लगाम हाथ से छूट गई। सहसा उन्हें एक क्या हुआ? झटका सा लगा और उसके हाथ से लगाम, जो घोड़ा का जो पट्टा बंधा हुआ था, वो हाथ से छूट गया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। उन्हें आश्चर्य हुआ और उसके आश्चर्य में पड़ी गया અને એને એ ભાન જ ન રહી કે શું થયું। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, એટલે 2 પગ સીધી રીતના રાખી અને સીના તાળી અને બેઠો છે, અપાહિજ છે। તનકર બેઠા है तो बैठा है और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा है। कौन? अपाहिज। હવે એનો પગ છે સારો થઈ ગયો તો ઘોડાને આગળ ને આગળ દોડાવી અને જઈ રહ્યો છે। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकलती है। જે બાબા ભારતી છે શું થાય છે? પરેશાન થઈ જાય છે અને એ પરેશાન થઈને આમ ડર અંદર લાગે છે અને બૂમ નાખે છે। कई रीते बूम नाखे छे? जो ठिकाना तो नहीं रहा। जब उन्हें दिखा कि अपाहिज घोड़े पर पीट कर तन कर बैठा है, तब और घोड़ा दौड़ाने लिए जा रहा है, जो वो घोड़ा है दौड़कर ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा ही मिली है और चीख निकल आई। निराशा तो हुई और निराशा के साथ साथ उसके मुख से चीख निकल आई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। कौन था? वह कौन निकला? वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह निकला। अब उसके आगे देखते हैं। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। बाबा भारती थे वो क्या? कुछ देर तक
क्या रहे? चुप रह गए। હવે આશ્ચર્ય થાય છે ને, એ કોણ નીકળે છે અચાનક? જે મહિના સુધી જેનો ડર સતાવી રહ્યો હતો એ જ નીકળે છે, એ જ માણસ નીકળે છે। તો બાબા ભારતી कुछ देर तक चुप रहे। उसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोल उठे, ज़रा ठहर जाओ। क्या बोलते हैं बाबा भारती कि ज़रा ठहर जाओ। तब खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा क्या किया? रोक लिया। खड़क सिंह ने भी उसकी आवाज़ सुनी और घोड़े को रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेराते हुए कहा, હવે એની ગરદન એટલે કે એની ડોક ઉપર પ્રેમથી હાથ ફેરવે છે અને કહે છે બાબાને, बाबाजी यह घोड़ा अब मैं नहीं दूंगा। उसके आगे देखते हैं, देखो घोड़े पे सवार कौन है? डाकू खड़क सिंह और बाबाजी चिल्लाते हुए उसके मुख पर परेशानी है। तो यह चित्र आप देख सकते हैं यहाँ। तो यह रहा हमारा पेज नंबर 40 और इसके बाद हम आगे की वीडियो कल देखेंगे। ओके डन।